दोस्तों, जब से आमिर खान की तीसरी शादी हुई है, तब से पूरे सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है। इसी बीच एक और खबर आई है कि इस शादी में अमिताभ बच्चन को स्पेशल इनविटेशन दिया गया था और अमिताभ बच्चन ने शादी में आकर आमिर खान और उनकी पत्नी को जो गिफ्ट दिया, पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान की इस शादी की खबर ने वैसे ही सबको चौंका दिया था, लेकिन जैसे ही इस शादी में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उन्होंने जो तोहफा इस नई जोड़ी को दिया, उसके बाद से तो इंटरनेट पर जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चन साहब ने आमिर खान को ऐसा क्या दे दिया जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। आज हम सिर्फ उस गिफ्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस शादी के पीछे की पूरी कहानी और आमिर खान की इस नई दुल्हन गौरी के उन सीक्रेट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आज से पहले कभी किसी को पता नहीं थे। वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज बॉलीवुड के इस सबसे सिंपल और सबसे महंगे इवेंट की एक एक इनसाइड स्टोरी आपके सामने आने वाली है, जिसे सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है आमिर खान के उस फैसले से जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। आमिर खान ने जब अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया था, तब लोगों को लगा था कि अब शायद आमिर खान अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारेंगे और फिल्मों पर ध्यान देंगे। लेकिन अचानक से जुलाई के इस महीने में उनकी तीसरी शादी की खबर सामने आती है, और वो भी एक ऐसी महिला से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। गौरी एस्पिरेट नाम की इस महिला के साथ आमिर खान ने बहुत ही गुपचुप तरीके से शादी रचाई है, और इस शादी को इतना प्राइवेट रखा गया था कि शुरुआत में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। लेकिन जब इस शादी के फंक्शंस शुरू हुए और बांद्रा के पाली हिल वाले घर पर रोशनी की गई, तब जाकर मीडिया को भनक लगी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आमिर खान हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था, क्योंकि इस शादी में उन्होंने बॉलीवुड के कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों को बुलाया था, और उन चुनिंदा लोगों की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का, जिनके बिना आमिर खान अपनी जिंदगी के इतने बड़े दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अमिताभ बच्चन और आमिर खान का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पुराना और बहुत गहरा है। भले ही इन दोनों ने स्क्रीन पर बहुत ज्यादा फिल्में साथ में न की हों, लेकिन असल जिंदगी में आमिर खान हमेशा अमिताभ बच्चन को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और उनकी हर बात का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि जब आमिर खान ने अपनी जिंदगी में तीसरी बार दूल्हा बनने का फैसला किया, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चन साहब को इसकी जानकारी दी और खुद उनके घर जाकर उन्हें शादी का पहला न्योता दिया। अमिताभ बच्चन भी आमिर के इस फैसले से काफी खुश थे, क्योंकि वह जानते थे कि आमिर खान अपनी जिंदगी में पिछले कुछ समय से काफी अकेलापन महसूस कर रहे थे। शादी के दिन जब अमिताभ बच्चन आमिर खान के पाली हिल वाले बंगले पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखने लायक था। बच्चन साहब ने सफेद रंग का बहुत ही शानदार कुर्ता पजामा और एक कीमती शॉल ओढ़ी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, आमिर खान खुद दौड़कर उनके स्वागत के लिए आए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहां मौजूद तमाम मेहमान बस इस नजारे को देखते रह गए, क्योंकि बॉलीवुड के दो सबसे बड़े दिग्गज एक साथ एक ही छत के नीचे खड़े थे और उनके बीच का प्यार और सम्मान साफ नजर आ रहा था। शादी की रस्में बहुत ही सादगी के साथ पूरी की गईं, और इस दौरान अमिताभ बच्चन पूरे समय वर वधू के साथ बने रहे। उन्होंने आमिर और गौरी को बहुत करीब से देखा, और जब शादी संपन्न हो गई तो उन्होंने इस नई जोड़ी को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने वहां मौजूद दूसरे गेस्ट को भी हैरान कर दिया। अमिताभ बच्चन का यह गिफ्ट कोई आम तोहफा नहीं था जो बाजार में आसानी से मिल जाए, बल्कि यह एक ऐसी नायाब चीज थी जो बच्चन साहब ने खुद अपने पर्सनल कलेक्शन से निकाली थी। इंटरनेट पर इस गिफ्ट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि यह करोड़ों की कोई प्रॉपर्टी है, तो कोई कह रहा है कि यह हीरो का कोई सेट है। लेकिन इसकी असली सच्चाई यह है कि अमिताभ बच्चन ने आमिर और गौरी को एक बहुत ही प्राचीन और विंटेज कपल वॉच का सेट गिफ्ट किया है, जो सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। यह घड़ियां बच्चन साहब के परिवार की विरासत का हिस्सा थीं, और उन्होंने इसे आमिर खान की नई शुरुआत के लिए सबसे सही तोहफा समझा। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बड़ी पेंटिंग भी दी, जो भारत के एक बहुत ही मशहूर कलाकार ने बनाई थी, और उस पेंटिंग का संदेश था शांति और जीवन की नई शुरुआत। लेकिन कहानी सिर्फ इस गिफ्ट पर खत्म नहीं होती है। अमिताभ बच्चन ने इस गिफ्ट के डिब्बे के ऊपर अपने हाथ से लिखा हुआ एक बहुत ही भावुक पत्र भी चिपकाया था, जिसमें उन्होंने आमिर और गौरी के लिए अपने दिल की बातें लिखी थीं। जब शादी के बाद आमिर खान ने सबके सामने उस पत्र को खोलकर पढ़ा, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अमिताभ बच्चन ने उस खत में लिखा था कि जिंदगी में उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपकी रूह को समझ सके, तो आपको बिना डरे उसका हाथ थाम लेना चाहिए। उन्होंने आमिर से कहा कि तुमने हमेशा अपनी फिल्मों में परफेक्शन ढूंढा है, लेकिन शादी और रिश्ते परफेक्शन से नहीं,
बल्कि एक दूसरे के दोषों को स्वीकार करने और साथ निभाने से चलते हैं। तुम दोनों की यह नई पारी बहुत ही खूबसूरत हो और ईश्वर तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। बच्चन साहब की इन बातों ने आमिर खान के दिल को छू लिया और उन्होंने सबके सामने अमिताभ बच्चन को गले लगा लिया सोशल मीडिया पर। इस खत और इस गिफ्ट की तस्वीरें और बातें जैसे ही लीक हुईं, लोग अमिताभ बच्चन के इस बड़प्पन के कायल हो गए कि उन्होंने इतने महंगे और कीमती तोहफे के साथ साथ इतनी सुंदर सीख भी इस जोड़े को दी है। अब बात करते हैं आमिर खान की इस नई दुल्हन गौरी के बारे में, जिनके बारे में जानने के लिए इस वक्त पूरा देश बेताब है। हर कोई गूगल पर और सोशल मीडिया पर सिर्फ यही सर्च कर रहा है कि आखिर गौरी एस्पिरेट कौन है और वह आमिर खान की जिंदगी में कैसे आई। तो आपको बता दें कि गौरी कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती है, लेकिन वह बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। गौरी की उम्र लगभग 47 साल है और वह दिखने में बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल है। उनका ताल्लुक एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और कसीरुल सकाफती यानी मिक्सड कल्चर वाले परिवार से है। उनकी मां रीटा पंजाबी मूल की हैं, जबकि उनके पिता रॉबर्ट सिप्राट तमिल मूल के हैं, जो पिछले कई दशकों से ब्रिटेन में रहते हैं। गौरी के दादा अपने जमाने के एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश लेखक और कॉलम निगार थे, जिसकी वजह से उनके परिवार में हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई और कला का एक बहुत अच्छा माहौल रहा है। गौरी का बचपन भले ही भारत के अलग अलग शहरों में बीता हो, लेकिन उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन लंदन की एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी से पूरी की है और यही वजह है कि उनकी सोच और उनका काम करने का तरीका बहुत ही मॉडर्न और प्रोफेशनल है। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरी वापस भारत आईं और उन्होंने बेंगलुरु को अपना बिजनेस हब बनाया। उन्होंने फैशन और गारमेंट्स डिजाइनिंग में अपना करियर शुरू किया था और शुरुआत में उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े डिजाइन किए, लेकिन उनका असली टैलेंट तब सामने आया जब उन्होंने ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रखा। गौरी ने बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाके यानी व्हाइट फील्ड में अपना एक बहुत ही बड़ा और लग्जरी ब्यूटी सेंटर शुरू किया, जो देखते ही देखते पूरे शहर के अमीर और मशहूर लोगों की पहली पसंद बन गया। गौरी सिर्फ एक ब्यूटिशियन नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही शातिर और कामयाब बिजनेस वुमन है, जो साल 2007 से भारत के एक बहुत बड़े और नामी लाइफस्टाइल ब्रांड में पार्टनर और डायरेक्टर के पद पर काम कर रही हैं। इसके अलावा मुंबई में भी उनका एक बहुत ही मशहूर और बड़ा ब्यूटी सैलून है, जहां बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियां अक्सर आती जाती रहती हैं। बिजनेस की दुनिया में गौरी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया है, जो आज करोड़ों का टर्नओवर देता है। गौरी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। आमिर खान की तरह ही गौरी की भी यह दूसरी शादी है। साल 2010 में गौरी की पहली शादी एक बहुत ही मशहूर मॉडल और एक्टर किनाल सिप्राट के साथ हुई थी। यह शादी लव मैरिज थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद दोनों लगभग 10 साल से ज्यादा समय तक एक साथ रहे और बिजनेस और ग्लैमर की दुनिया में इस जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। साल 2019 में उनके घर एक बहुत ही प्यारी खुशखबरी आई, जब गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने क्वीन रखा। बेटे के आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर साल 2023 में कुछ ऐसे घरेलू और व्यक्तिगत हालात बन गए कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। गौरी और उनके पहले पति ने अपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों ने बहुत ही समझदारी और आपसी सहमति के साथ एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और साल 2023 के अंत तक दोनों का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। बेटे की कस्टडी गौरी के पास ही रही और वह अपने बेटे के साथ बेंगलुरु में अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में जुट गईं। गौरी की नेटवर्थ और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आमिर खान की पत्नी बनने के बाद क्या वह सिर्फ आमिर की दौलत पर निर्भर हैं या उनकी खुद की भी कोई पहचान है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरी खुद में एक करोड़पति महिला हैं और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 40 करोड़ भारतीय रुपयों के आसपास आंकी जाती है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में उनका अपना एक बहुत ही आलीशान और कीमती रिहायशी बंगला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है और इसी बंगले के पते पर उनकी मुख्य कंपनी बियॉन्ड क्राउड वेंचर्स LLP भी रजिस्टर्ड है, जिसके तहत वह अपने सारे ब्यूटी और फैशन वेंचर्स को मैनेज करती हैं। गौरी को महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक है और उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जो उनकी कामयाबी की कहानी खुद बयां करती हैं। मुंबई और बेंगलुरु दोनों शहरों में उनका बिजनेस होने की वजह से वह लगातार इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल करती रहती हैं और इसी बिजनेस के सिलसिले के दौरान ही उनकी मुलाकात आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस से हुई थी। आमिर खान प्रोडक्शंस
जो कि भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है। वहां गौरी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बतौर क्रिएटिव कंसल्टेंट और फैशन डिजाइनर के रूप में जोड़ा गया था। आमिर खान अपनी फिल्मों में हर छोटी से छोटी चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं, और जब उन्होंने गौरी के काम करने का तरीका और उनकी बिजनेस सूझबूझ को देखा तो वह उनसे काफी प्रभावित हुए। गौरी सिर्फ अपने काम में परफेक्ट नहीं थी, बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत ही शांत और सुलझा हुआ था। आमिर खान, जो खुद अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्हें एक सच्चे दोस्त और पार्टनर की तलाश थी, उन्हें गौरी के रूप में एक ऐसा इंसान दिखा जो उनके विचारों से मेल खाता था। दोनों के बीच धीरे धीरे काम के सिलसिले में मुलाकातें बढ़ने लगीं, और ये मुलाकातें कब दोस्ती और फिर दोस्ती से प्यार में बदल गईं। यह बात इन दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चली, क्योंकि आमिर ने इस पूरे रिश्ते को मीडिया की नजरों से पूरी तरह बचा कर रखा था। गौरी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वह बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं। उन्हें पार्टियों में जाना या मीडिया के सामने आकर अपनी पर्सनल लाइफ का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि जब आमिर खान ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो गौरी ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि शादी बहुत ही सादगी से होगी और इसमें कोई तड़क भड़क या मीडिया का तमाशा नहीं होगा। आमिर खान, जो खुद भी अब अपनी जिंदगी में शांति चाहते थे, उन्होंने गौरी की इस शर्त को तुरंत मान लिया, और यही वजह है कि इस शादी को इतने सिंपल तरीके से प्लान किया गया था। इस शादी से जुड़ी जो सबसे हैरान करने वाली बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वह है आमिर खान की दोनों पूर्व पत्नियों यानी रीना दत्ता और किरण राव का इस शादी में शामिल होना और खुशी से झूमना। आमतौर पर देखा जाता है कि तलाक के बाद रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और लोग एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आमिर खान के मामले में यह बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। शादी के दिन जब मेहमान घर के अंदर पहुंच रहे थे, तब रीना दत्ता और किरण राव को एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आते देख हर कोई दंग रह गया। दोनों ही पारंपरिक साड़ियों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, और उनके चेहरे पर आमिर खान के लिए एक सच्ची खुशी और तसल्ली साफ दिखाई दे रही थी। शादी की रस्में शुरू होने से पहले रीना और किरण ने खुद आगे बढ़कर नई दुल्हन गौरी का स्वागत किया और उन्हें गले लगाकर इस नए परिवार में उनका हौसला बढ़ाया। यह नजारा देखकर वहां मौजूद अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी जैसे मेहमान भी आमिर खान की मैच्योरिटी और उनके पारिवारिक संस्कारों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए कि कैसे उन्होंने अलग होने के बाद भी अपने रिश्तों में इतनी खुशगवारी और सम्मान बरकरार रखा है। शादी का असली रंग तो तब जमा जब संगीत और डांस का फंक्शन शुरू हुआ और वहां मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आमिर खान की दोनों पूर्व पत्नियां रीना और किरण एक साथ स्टेज पर आईं और उन्होंने आमिर और गौरी के लिए एक बहुत ही प्यारे बॉलीवुड गाने पर डांस करना शुरू कर दिया। दोनों को इस तरह खुश होकर नाचते देख खुद आमिर खान की आंखों में भी आंसू आ गए और वह भी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर जाकर दोनों के साथ थिरकने लगे। सोशल मीडिया पर जब इस डांस की कुछ इनसाइड तस्वीरें और वीडियो लीक हुए तो इंटरनेट पर जैसे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग कमेंट्स में लिखने लगे कि यह सिर्फ आमिर खान के घर में ही मुमकिन हो सकता है कि पुरानी और नई जिंदगी इस तरह एक साथ मिलकर खुशियां मना रही हों। आमिर के तीनों बच्चे जुनैद, ईरा और आजाद भी इस महफिल की जान बने हुए थे। जुनैद ने जहां मेहमानों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली हुई थी, वहीं ईरा ने गौरी के बालों और उनकी ड्रेस को परफेक्ट रखने में उनकी मदद की। छोटा बेटा आजाद भी अपनी नई मां गौरी के साथ काफी घुल मिल गया था और पूरी शादी में उनके आसपास ही घूमता नजर आया, जिसने यह साबित कर दिया कि यह शादी सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन है। शादी में मौजूद दूसरी बड़ी हस्तियों ने भी इस जोड़े पर तोहफों और दुआओं की झड़ी लगा दी थी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, जो आमिर खान के बहुत करीबी पारिवारिक मित्र माने जाते हैं, उन्होंने इस शादी में अपनी उपस्थिति भले नहीं दी, लेकिन उन्होंने दोनों को काफी खास तोहफा दिया, जिसमें हीरों का एक बेहद खूबसूरत नेकलेस सेट गौरी के लिए और एक बहुत ही आलीशान विंटेज कार आमिर खान के लिए शामिल थी। इसके अलावा इस शानदार शादी और सितारों के मेले के बाद अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर 61 साल की उम्र में आमिर खान ने तीसरी शादी करने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, जबकि इस उम्र में अक्सर लोग नई शुरुआत करने से कतराते हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ दिल का मामला नहीं था, बल्कि आमिर खान की सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा कारण भी था। पिछले कुछ समय से आमिर खान लगातार हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि उनके अकेलेपन और तनाव को कम करने के लिए उनकी जिंदगी में एक ऐसे साथी की जरूरत है
जो उन्हें मानसिक सुकून दे सके। आमिर खान ने खुद अपने करीबी दोस्तों को बताया कि गौरी के साथ रहने से उन्हें एक अजीब सा मानसिक सुकून, आत्मविश्वास और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है, जो उनकी सेहत और जिंदगी दोनों के लिए बहुत जरूरी थी। आमिर के इस फैसले में उनकी माँ और उनके पूरे खानदान ने उनका पूरा साथ दिया, जिसके बाद पाली हिल बांद्रा वाला यह आलीशान बंगला अब आमिर और गौरी की नई जिंदगी का नया ठिकाना बन चुका है। समंदर के किनारे बसे इस खूबसूरत और शांत घर में अब गौरी के आने से एक नई रौनक आ गई है, जहां दोनों मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर बेहद सादगी से अपनी लाइफ जी रहे हैं। सुबह की शुरुआत योगा और हल्की वर्जिश से होती है, जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर के किचन में अब गौरी खुद आमिर की सेहत के मुताबिक अपने हाथों से बैलेंस डाइट और स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसे खाकर आमिर खान बेहद खुश और संतुष्ट नजर आते हैं। तो दोस्तों, यह थी मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और गौरी की इस नई और खूबसूरत शुरुआत की पूरी इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, आपको आमिर खान की तीसरी शादी का यह फैसला कैसा लगा और अमिताभ बच्चन के उस नायाब तोहफे के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही और भी धमाकेदार खबरें हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।